बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। गुज़श्ता लेक्चर में हमने सेकंड ईयर की दरसी किताब का पहला सबक मुकम्मल कर लिया था और आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर की दरसी किताब का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान शुरू कर रहे हैं। तश्कील पाकिस्तान यानी पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, पाकिस्तान कैसे बना। तश्कील बनावट को कहते हैं, बनना, तामीर होना। किन लोगों ने जिद्दोजहद करके पाकिस्तान को बनाया और किन हालात से बरसगीर के मुसलमान गुज़रे और किन शख्सियात ने बरसगीर के मुसलमानों की ज़हनी आबियारी की और उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करके इस काबिल बनाया कि वो आज़ादी की जिद्दोजहद लड़ सकें और एक अलग सरज़मीन को हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये सबक भी हम 2 लेक्चर्स में मुकम्मल करेंगे। आज हम पहले लेक्चर में आधा सबक मुकम्मल करेंगे और इस सबक के 20 के करीब पैराग्राफ हैं। लेंथी है, लंबा है, तवील सबक है। 20 के करीब इसके पैराग्राफ हैं, जिनमें से 10 पैराग्राफ तकरीबन हम आज के लेक्चर में, आज की गुफ्तगू में कवर करेंगे और जो बकिया होंगे और फिर उनके साथ इस सबक का खुलासा और तशरीह पैराग्राफ की, वो हम अगले लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। ये सबक, जैसे मैं हमेशा सबक लिखने वाले मुसन्निफ़ का तारुफ़ करवाता हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी हम इस तश्कील पाकिस्तान के सबक को लिखने वाले मियाँ बशीर अहमद हैं। उनका हम मुख्तसर तारुफ़ करेंगे और फिर हम सबक की तरफ बढ़ेंगे। ये मियाँ बशीर अहमद 1893 ईस्वी में पैदा हुए और 1971 में इन्होंने लाहौर में वफ़ात पाई। ये पैदा हुए भी लाहौर में ही थे और इनके वालिद का नाम जस्टिस शाहदीन हमायूं था। जस्टिस शाहदीन हमायूं ये उनके फ़र्जंद थे और लाहौर में पैदा हुए। मियाँ बशीर अहमद ने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वकालत का इम्तिहान पास किया, बैरिस्टर बने। 1922 में अपने वालिद की यादगार के तौर पर इन्होंने एक मैगज़ीन हमायूं के नाम से, हमायूं नामा, ये इन्होंने जारी किया था, जो पाकिस्तान बनने के बाद तक भी छपता रहा। लियाकत अली ख़ान के दौर में मियाँ बशीर अहमद ये पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के सफ़ीर जो है वो मुकर्रर हुए, तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर मुकर्रर हुए और यूँ कई मिली, अदबी और कौमी खिदमात सरअंजाम देने के बाद मियाँ बशीर अहमद 1971 में फ़ौत हो गए। अब ये मियाँ मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे हालात को ख़ुद अपनी आँखों से देखा और बहुत सारे वाक़यात को देखा और देखने के बाद इन्होंने इस सबक को लिखा है। और क्या क्या बातें लिखी हैं वो शुरू करने से कबल मैं एक इंतहाई मुख्तसर 2-3 जुमलों में तारीख़ी पस मंज़र आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अपनी ज़रा चश्मे तसव्वुर में बरसगीर को अपने सामने रखें कि पहले यहाँ सिर्फ़ हिंदू रहते थे, बाद में यहाँ मुसलमान तिजारत की गरज से आए, यहाँ नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, इस्लाम की जान पहचान नहीं थी, तो मुसलमान यहाँ पर तिजारत की गरज से आए थे और फिर कुछ सूफिया औलिया वो मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ आते रहे और यहाँ बरसगीर के अंदर इस्लाम फलने फूलने लगा और हिंदू बड़ी तेज़ी के साथ मुसलमान होते चले गए। अब बरसगीर को ज़हन में रखिए, ये जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की सरज़मीन शामिल है, बांग्लादेश की सरज़मीन शामिल है, ये वो इलाके हैं जो बरसगीर था। अब क्या हुआ, इसमें पहले हिंदू थे या नॉन मुस्लिम लोग थे, उनमें मुसलमान शामिल हो गए, तिजारत की गरज से आए, दीन फैलाने की गरज से आए।
यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को आसाइशात देने की गरज से आए और यहाँ आकर इतना ज़्यादा वो फैल गए कि यहाँ बर सगीर के अंदर मुसलमानों की अपनी हुकूमत बन गई। और फिर कमो बेश 1000 साल बर सगीर के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही। 1000 साल बर सगीर के अंदर मुसलमानों की हुकूमत रही। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर 1498 में 1498 में वास्को डे गामा एक शख्स था जो यूरोप की तरफ से यहाँ बर सगीर में आया था और यूँ अंग्रेज़ बर सगीर में तिजारत की गरज से आने लगे। फिर फ़्रांसीसी आए, वलंदेज़ी आए, इसमें हस्पानवी आए, मुख्तलिफ़ लोग, पुर्तगाली आए। यहाँ पर यूरोपीय अक़वाम ने डेरे डाल लिए, बाकी सारी अक़वाम तो वापस चली गई, मगर अंग्रेज़ यहीं पर रहे। और फिर वो इतने यहाँ पर ताकतवर हो गए कि मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों की हुकूमत बर सगीर के अंदर बन गई। अब आपने इस स्टोरी को अपने ज़हन में रखना है और स्टोरी को ज़हन में रख के आपने इस सबक को समझना है। ये सबक वैसे बच्चे पढ़ते हैं और सुनते हैं तो कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत में ये मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको समझ के पढ़ें तो ये इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। अब आप समझते जाइए मैंने क्या बात की कि यहाँ पर पहले नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान आए, वो इतने ताकतवर हुए कि उनकी हुकूमत बन गई। 1000 साल तक वो हुकूमत करते रहे। फिर क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेज़ आ गए तिजारत की गरज से मुसलमानों की हुकूमत के दौरान। लेकिन मुसलमान अपनी अक़दार को, अपनी रिवायात को, अपनी वैल्यूज़ को, नाहल हुक्मरानी और नाहल हुक्मरानों की वजह से वो अपना सब कुछ छोड़ गए। जब उनकी मुसलमान हुक्मरानों की नालायकियाँ बढ़ गईं तो यहाँ पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए और बर सगीर के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत बन गई। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों की हुकूमत बनी तो बर सगीर के रहने वाले मुसलमानों पर, क्योंकि अंग्रेज़ों और हिंदुओं की, अंग्रेज़ों और नॉन मुस्लिम्स की, इन दोनों की तो आपस में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई, बड़ा गहरा ताल्लुक, रिश्ता नाता बन गया। लेकिन मुसलमानों को अंग्रेज़ एक आंख भी देखना गवारा नहीं करते थे। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर बेशुमार जुल्म व सितम किए। तो उन जुल्म व सितम के हालात में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बर सगीर के अंदर मुसलमानों ही में से मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात पैदा की और उन शख्सियात ने फिर से दोबारा मुसलमानों को, जो बर सगीर में अंग्रेज़ हुकूमत के मज़ालिम का शिकार हो गए थे हुकूमत के चले जाने के बाद, फिर उन्होंने अपनी कौम को जगाया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल किया जा सकता है। तो फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अपने अंदाज़ के साथ इस कौम को शऊर देने की कोशिश की, ता आके हज़रत अल्लामा इकबाल के बाद हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना आ गए और फिर ये पाकिस्तान वजूद में आ गया। अब हम इस सारे सफ़रनामे को कि मुसलमानों की हुकूमत कैसे ख़त्म हुई और फिर किन लोगों ने अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान अहम किरदार अदा किया और बर सगीर के मुसलमानों को जगाया और जगा कर अलग मुल्क बनाया, वो लोग कौन से हैं और किस किस अंदाज में वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं, हम बात शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर ये बात ज़हन में रख लीजिए कि मैंने आपके जो बुक है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ पाए जा रहे हैं, हर पैराग्राफ को की सारी बात को पढ़ने के बाद यहाँ आपके सामने उसका ख़ुलासा लिखा हुआ है और इस पूरे सबक का ख़ुलासा याद करने के लिए हर पैराग्राफ को एक पॉइंट, एक हेडिंग दी हुई है ताकि आप उन हेडिंग्स को तरतीब से ज़हन में रखें तो आपके लिए ख़ुलासा याद करना इंतहाई आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है मैंने उसको पॉइंट दिया है मुस्लिम हुकूमत का ख़ात्मा। और इस पहले पैराग्राफ के अंदर क्या बात बयान हुई है आप मेरी बात को सुनेंगे और उसके बाद आप इस पहले पैराग्राफ को बुक से पढ़ेंगे तो आपको सबक याद हो जाएगा। आप दूसरे पैराग्राफ को सुनेंगे, बुक से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। हर पैराग्राफ की बात, उसका खुलासा, उसमें की गई कहानी और उसके अंदर बयान की गई बात को आप सुनते चले जाएं, आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। आइए हम देखते हैं कि जो पहला पैराग्राफ है उसमें क्या बात बयान हुई है। तो मुस्लिम हुकूमत का ख़ात्मा, अब इसमें देखिए वो कहते हैं कि कहने को तो जो हकीकी तौर पर जो मुसलमानों की हुकूमत थी
वो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद 1707 ईस्वी में हकीकत में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी 18वीं सदी ईस्वी तक जो है वो मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही, मगर 18वीं सदी के वस्त तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत का, उनके रोब और दबदबे का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका था। यानी जो आखिरी अच्छा हुक्मरान मुसलमानों का गुज़रा वो गुज़रा औरंगज़ेब आलमगीर 1707 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद लुली लगड़ी मुसलमानों की हुकूमत यहाँ बरकरार रही, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की जो हुकूमत है वो 18वीं सदी के वस्त तक यहाँ ख़त्म हो गई थी। 1803 में बर सगीर के अंदर अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हो चुके हुए थे। अब यूँ समझें जो उस वक्त का हेड क्वार्टर था मुसलमानों का, उसमें वो काबिज़ हो चुके थे। और जब अंग्रेज़ काबिज़ हो चुके थे, यहाँ दाखिल हो चुके थे, तो उधर से मुसलमानों की हुकूमत और उनका रोब दबदबा ख़त्म हो चुका था, तो अवाम की जो मजहबी हालत है वो भी तबाह हो चुकी थी, और मुसलमानों के जो माशरती हालात थे, जो उनकी सोशल एक्टिविटीज़ थीं, उनकी शादी की तकरीबात, उनके खाने के अंदाज़, उनके रहन सहन के अंदाज़, वो भी सारे हिंदुआना हो चुके थे। तो यानी हुकूमत भी ख़त्म हो चुकी थी 1803 के बाद और 18वीं सदी के वस्त तक, और मजहबी और माशरती हालत भी मुकम्मल तौर पर मुसलमानों की तबाह हो चुकी थी। तो ऐसे हालात में फिर दीन को ज़िंदा करने का ख्याल रखने वाले और लोगों के माशरती हालात को ठीक करने का ख्याल रखने वाले लोग पैदा हुए। उन लोगों ने फिर अपना किरदार अदा किया और मजहबी एतबार से और माशरती एतबार से गिरी हुई कौम को फिर से ज़िंदा करने के लिए उन हालात में कुछ लोगों ने अपना अहम किरदार अदा किया। उनमें सबसे पहले जिन्होंने किरदार अदा किया वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी और शाह अब्दुल अज़ीज़ हैं। इन्होंने मजहबी अक़दार को ज़िंदा किया, माशरती अक़दार को ज़िंदा किया और मुसलमानों के अंदर एक शऊर बेदार किया। तो अब आप देखिए, पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात है कि इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, मुसलमान ज़वाल का शिकार हो गए, तो ये शख्सियात आईं और इन्होंने किरदार अदा किया। फिर इनके बाद सैयद अहमद बरेलवी शहीद वो आए और उन्होंने यूं गिरी हुई और मजालम में पिसती हुई कौम को शऊर देने के लिए, उन्हें फिर से माशरती और मजहबी गिरावट से निकालने के लिए सैयद अहमद बरेलवी ने 15 साल मेहनत की और यहाँ तक कि उन्होंने 1826 ईस्वी में सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और जिहाद करके पेशावर के करीब उन्होंने कई इलाकों को फ़तह किया, लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि उनके अपने साथियों में ही कई ऐसे गद्दार लोग थे जो अंदर से ज़ाहिरन तो सैयद अहमद शहीद के साथ थे, मगर अंदर से वो सिखों के साथ मिले हुए थे और उनकी गद्दारी के बायस बिलाखिर 1831 में बालाकोट में सैयद अहमद बरेलवी शहीद हो गए। तो अब देखिए, इन्होंने 16 साल मेहनत करके इन्होंने अपना किरदार अदा किया और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किन किन लोगों ने किस किस अंदाज में किरदार अदा किया। बस कोई मुश्किल सबक नहीं है, बड़ा आसान है, मगर टू दी पॉइंट समझते आएँ। अच्छा, फिर क्या हुआ, इनके फिर कुछ साथी थे, जानशीन कहते हैं, कंपेनियंस फॉर फेलोज़, साथी, रफ़ाका, दोस्त। उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी ही के काम को आगे जारी रखा और उन्हीं में सर सैयद अहमद ख़ान भी शामिल थे। फिर इसी दौरान ही जिस दौरान सैयद अहमद बरेलवी शहीद हुए, बरसगीर का एक इलाका था बिहार शहर में एक और तहरीक उठी, फ़राइज़ी तहरीक। इसके बानी थे हाजी शरीयतुल्लाह, ये किताब में नाम नहीं लिखा हुआ मगर मैं आपको बता रहा हूँ, हाजी शरीयतुल्लाह वो इस तहरीक के बानी थे। उन्होंने दीनी अक़दार को ज़िंदा किया, अखलाकी अक़दार को ज़िंदा किया और माशरती मामलात को ज़िंदा किया और बरसगीर में रहने वाले मुसलमानों को फिर ज़िंदगी बख्शी। अब बढ़ते हैं आगे अगले पैराग्राफ की तरफ, तीसरे पैराग्राफ की तरफ। तो अब इसमें क्या हुआ, अब ये आप यूँ समझ लीजिए 18वीं सदी के वस्त से लेकर 1857 तक के अरसे में ये लोग आए जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। फिर 1857 की जंग आज़ादी हो गई, तो जंग आज़ादी के बाद तो मुसलमानों के हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बेसिकली 1857 की जंग आज़ादी क्या थी, अब आप ज़हन में रख लें
कि फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ समझाने की खातिर कि पहले यहाँ पर कौन थे, सिर्फ नॉन मुस्लिम। मुसलमान आए, उन्होंने हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ आ गए, मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होगी, अंग्रेज़ हुकूमत करने लगे। अब पीछे बच गए थे, अंग्रेज़ हुकूमत में थे, हिंदू और मुसलमान ये हुकूमत में नहीं थे। 1857 आया तो हिंदुओं ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि हम दोनों मिलकर अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं और जंग लड़कर हम इनको यहाँ बरसगीर से निकाल देते हैं और हम दोनों मिलकर हुकूमत करेंगे। अब मुसलमानों ने हिंदुओं की इस बात को मान लिया। अगले पैराग्राफ को समझने से पहले मेरी इस बात को सुने। हिंदुओं की इस बात को मुसलमानों ने मान लिया। जैसी बात को माना, अब वो हुकूमत में थे, ये आवाम थे, ये मुकाबला ना कर सके हुकूमत का और मुसलमान और हिंदू जंग हार गए। अब जब जंग हारने लगे ना तो हिंदुओं ने तेज़ी और चालाकी का मुजाहरा किया और वो मिल गए अंग्रेज़ों के साथ। अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कहने लगे कि आपके ख़िलाफ़ हमने जंग नहीं की, आपके ख़िलाफ़ तो सिर्फ मुसलमानों ने जंग की है, सिर्फ मुसलमानों ने जंग की आपके ख़िलाफ़, लिहाजा आप उनसे बदला लें। अब क्या हुआ, जंग हार गए। अब जब जंग ख़त्म हुई तो अंग्रेज़ हुकूमत ने फिर, वो तो पहले भी हुकूमत में थे, मज़ीद ताकतवर हुए, तो उन्होंने फिर मुसलमानों से बदला लिया और बदला यूँ लिया कि मुसलमानों को मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया। मुसलमानों से उनके ओहदे जहाँ पर भी सरकारी मुलाजमत में थे सारी सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया, फ़ौज में से थे तो फ़ौज से निकाल दिया, किसी का कारोबार चलता था उनके कारोबार बंद कर दिए, किसी की नेशनल और इंटरनेशनल अगर ट्रेड का कारोबार, तिजारत का कारोबार था, वो तिजारत का कारोबार ख़त्म कर दिया। नई जॉब्स, नई मुलाजमतें आती, हिंदुओं को मिल जाती, मुसलमानों को जॉब्स नहीं देते थे। मुसलमानों की ज़ुबान का ख़ात्मा कर दिया, मुसलमानों पर जुल्म व सितम किए, उनकी नस्ल कुशी की, कत्ल व गारतगरी की और मुसलमान मुकम्मल तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद बुरी तरह पिस गए। ऐसे हालात में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम ने सर सैयद को भेजा, जो ऐसे हालात में आए तो कौम को उन्होंने उम्मीद, मेहनत और तरक्की का ज़िंदगी बख्श पैगाम दिया। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर अपना किरदार अदा किया और क्या क्या किरदार अदा किया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि मुसलमानों को कदीम तालीम के साथ साथ जदीद उलूम को भी सीखना चाहिए। उन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखनी चाहिए, उन्हें नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक इल्म हासिल करना चाहिए ताकि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक लिखा और लिखकर ये साबित किया कि इस्लाम कदीम दीन नहीं है बल्कि जदीद से जदीद तर दीन है और अक्ल के उसूलों के मुताबिक है। लिहाजा इस्लाम जदीद तर दीन है, लिहाजा हमें जदीद उलूम को सीखना होगा। उन्होंने फिर कई इदारे कायम करके मुसलमानों को शऊर दिया और उनके अंदर मोटिवेशन जज्बा पैदा किया, उनको जो है वो इस ज़हनी तौर पर तैयार किया कि इन बुरे हालात का मुकाबला कैसे करना है और फिर से कैसे अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है। तो उन्होंने फिर 1877 में अलीगढ़ कॉलेज कायम किया जो 30 साल तक मुसलमानों की इल्म की प्यास को बुझाता रहा और लोग वहाँ पर आकर इल्म हासिल करते रहे। 1884 में उन्होंने पंजाब के दिल लाहौर का दौरा किया और यहाँ उन्होंने अंजुमन हिमायत इस्लाम का दौरा किया। यहाँ पर लाहौर में आज भी उसका एक टूटा फूटा सा दफ्तर मौजूद है, तो वहाँ का उन्होंने दौरा किया। लाहौर के लोगों ने सर सैयद अहमद ख़ान को बड़ा खुशामदेद कहा और उनकी बात को माना और यूं उनको देखने और उनकी बातों को सुनने के लिए आए जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में जाता है। 1884 में उन्होंने ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी, ये एक और इदारा बनाया जिसके ज़रिए शऊर का काम होता था। 1867 में यानी उन्होंने दो कौमी नज़रिए का तसव्वुर दिया और उन्होंने बताया कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है, लिहाजा इसके लिए हमें जिद्दोजहद करना होगी, कोशिश करना होगी। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात हैं। और फिर उन्होंने अगली बात ये कही कि सर सैयद अहमद ख़ान ने तमाम मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि हमें सियासत से दूर होकर, अगले पैराग्राफ में,
सियासत से दूर होकर हमें कुल्लियतन अपना फोकस और अपनी तवज्जो और दिलचस्पी तालीम पर करना होगी, और तालीम के मैदान में आगे बढ़कर हमें अपने शऊर को पुख्ता करना होगा, और उसके बाद हम दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अपना अलग मुल्क और वतन बना सकते हैं। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जब 1886 में ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी, अब यूँ समझ लीजिए ये हिंदुओं की जमात थी सियासी, जब इसकी बुनियाद रखी तो आपने मुसलमानों को कहा कि वो सियासत से मुकम्मल तौर पर दूर रहें, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इससे मुसलमानों को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? देखिए, बरसगीर के अंदर अंग्रेज़ों ने जमहूरी निज़ाम कायम कर रखा था। अब जमहूरी निज़ाम में जिनकी सीटें ज़्यादा होती हैं, जिनकी आबादी ज़्यादा होती है, उनके नुमाइंदे इंतखाबात में ज़्यादा खड़े होते हैं, और जिनके नुमाइंदे ज़्यादा खड़े होंगे डेफिनेटली जीत भी उन्हीं की होगी, और पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में लोग भी उन्हीं के पहुँचेंगे। अब आबादी के एतबार से मुसलमान बरसगीर में थोड़े थे। ये अगली बात को समझने से पहले मेरी इस बात को समझे। मुसलमान आबादी के लिहाज से बहुत थोड़े थे, हिंदू ज़्यादा थे, और बरसगीर में जमहूरी निज़ाम था। जब जमहूरी निज़ाम था बरसगीर में, तो मुसलमानों की हुकूमत बरसगीर में कभी नहीं बन सकती थी, क्योंकि नुमाइंदे खड़े हिंदुओं के ज़्यादा होने थे, तो कौमी असम्बली में पहुंचना भी उन्होंने ज़्यादा था, और हुकूमत भी उन्हीं की बनती अगर अंग्रेज़ों के बाद किसी की बनती तो। पहले नंबर पे तो अंग्रेज़ों की ख़त्म नहीं होनी थी, और अगर ख़त्म हो भी जाती, अगर किसी उसके बाद सेकंड ऑप्शन किसी और की हुकूमत बनती भी बरसगीर में, तो वो हिंदुओं की बनती, मुसलमानों की कभी ना बनती। लिहाजा सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो सियासत से दूर रहें और वक्त का इंतज़ार करें, वक्त किस तरफ जाता है, आपके लिए हालात बेहतर होंगे। बाज़ लोगों ने यह ख्याल किया कि शायद सर सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ हुकूमत की खुशनुदी के लिए ऐसा कहा है कि भाई आप सियासत से दूर रहें और अंग्रेज़ों को खुल के खेलने दें और ये अपनी मन मर्जी करें। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी एक किताब लिखी, रिसाला असबाब बगावत हिंद, ये किताब लिखी, मशहूर किताब अपनी तसनीफ़, उसमें उन्होंने 1857 की जंग आज़ादी का सारा ज़िम्मेदार ही अंग्रेज़ हुकूमत को करार दिया था। अब मैं आपके साथ ये वो बातें कर रहा हूँ जो आपकी बुक में और अल्फाज में लिखी हुई हैं, मगर बातें यही हैं। आप मेरी इन बातों को सुनकर आप बुक की रीडिंग करेंगे तो आपके लिए कोई बात भी समझना और पढ़ना याद नहीं मुश्किल नहीं रहेगा, और इस सबक का खुलासा याद करना भी मुश्किल नहीं रहेगा। आप देखिए ना, हमने शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से बात शुरू की है, हम सैयद अहमद बरेलवी पे आए हैं, अब हम सर सैयद अहमद ख़ान की बात कर रहे हैं। तो अब ये वो शख्सियात हैं जो अपना किरदार अदा करती रही हैं, आगे उनके किरदार पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बाकायदा किताब लिखी और उसमें 1857 की जंग आज़ादी का ज़िम्मेदार ही अंग्रेज़ हुकूमत को करार दिया। यानी ये एग्ज़ाम्पल इसलिए, मिसाल इसलिए दी गई है कि अगर सर सैयद अहमद ख़ान अंग्रेज़ों की खुशनुदी की खातिर ऐसा कह रहे होते मुसलमानों को कि भाई आप सियासत से दूर रहें, तो आप कभी भी रिसाला असबाब बगावत हिंद न लिखते। रिसाला असबाब बगावत हिंद लिखने का मतलब ही ये है कि आपने कोई काम भी अंग्रेज़ हुकूमत की खुशनुदी के लिए नहीं किया, बल्कि जितने काम भी किए वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए किए। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान जब कौंसल के मेंबर मुंतखब हुए तो आप तब भी मुल्की और कौमी मफाद में बड़ी तकारीर किया करते थे। और जब 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान का विसाल हुआ तो उस वक़्त तक कौम मुकम्मल तौर पर जाग चुकी थी, कौम में शऊर आ चुका था कि हमें जदीद उलूम हासिल करके हमें जो है वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करना होगा। और सिर्फ यही नहीं, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपना किरदार अदा नहीं किया, फिर मुसलमानों को ज़िंदगी देने के लिए और मुसलमानों की पिसी हुई हालत को दुरुस्त करने के लिए और मुसलमानों को मजहबी और माशरती गिरावट से निकालने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्तों ने बड़ा किरदार अदा किया, उनके साथियों ने बड़ा किरदार अदा किया। उनमें मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, अल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह, मौलाना शिबली नुमानी, ये वो लोग थे जिन्होंने तालीमी, अदबी और सियासी खिदमात सर अंजाम दी। मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज को तरक्की दी। वक़ारुल मुल्क ने एक सियासी जमात बनवाने में अपना किरदार अदा किया। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुसद्दस लिखकर मुसलमानों को जगाया। शिबली नुमानी ने इस्लामी तारीख़ को शानदार अंदाज में लिखा और 6 जिल्दों पर मुश्तमिल सीरत
आका अलैहिस्सलाम की सीरत लिखी, सीरतुन नबी के उन्वान से किताब लिखी जिसने मुसलमानों के दिलों को गरमाया। अमीर अली ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो है वो दीनी और मजहबी किताबें लिखकर इस्लाम की वक़्त को बढ़ाया। तो ये जब वो लोग इनकी खिदमात के बलबूते पर लोगों को शऊर मिलता चला गया और यूँ बरसगीर के मुसलमानों की ज़िंदगी बदलती चली गई। इस अलीगढ़ तहरीक ने जो सर सैयद अहमद ख़ान ने शुरू की थी उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक अलीगढ़ तहरीक की वजह से मुसलमानों के अंदर कई और सियासी और मजहबी और माशरती तहरीकें जन्म लीं। उन तहरीकों ने मुसलमानों को शऊर देने में बड़ा किरदार अदा किया। अभी अगले पैराग्राफ पर हम आ गए हैं, आप तरतीब के साथ बुक पर देखते चले जाइए। अलग अलग पैराग्राफ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, अलग अलग बातें आपसे कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में, खुलासा समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो कई और तहरीकें जन्म ली, मैं उनके ऊपर पॉइंट्स भी मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको खुलासा याद करने में आसानी हो। आप सिर्फ पॉइंट्स को जहन में रख लें तरतीब के साथ, शुरू से एंड तक तरतीब से पॉइंट्स को जहन में रख लें और मेरी ये बातें तो आपके लिए किसी एतबार से मुश्किल नहीं रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए तहरीक अलीगढ़ की वजह से और तहरीकों ने जन्म लिया। सर सैयद अहमद ख़ान ने, अमीर अली जैसे बेशुमार कायदीन ने इस्लाम को जदीद मज़हब साबित किया। मौलाना शिबली नुमानी ने निदवतुल उलमा कायम किया। देवबंद में उलमा ने कदीम तर्ज पर कई इस्लामी दरसगाहें बनाई और इस्लामी उलूम को उजागर किया। इन सारी काविशों के मस्बत असरात मुरतब हुए और लोगों की दीन इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती गई और वो मोहब्बत अंग्रेज़ों से ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा पाने का ज़रिया बन गई। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए अभी तक हमने ये लोग हैं, इन लोगों का किरदार पढ़ा कि उन्होंने किस किस अंदाज में जो है वो लोगों को जिला बख्शने के लिए उनके अखलाकी और दीनी और माशरती मामलात को जो तबाह हो चुके थे उन्हें ज़िंदगी बख्शने के लिए किरदार किस किस अंदाज में अदा किया। और आज के लेक्चर में जो हम आखिरी किरदार पढ़ रहे हैं वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का है कि उन्होंने फिर सर सैयद अहमद ख़ान के बाद और इन सारे लोगों के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल आ गए। इन्होंने फिर जदीद और कदीम दोनों तरह के उलूम को पढ़ा और इन्होंने बताया कि अगर चार चीज़ें इंसान में आ जाएं तो इंसान अपने उरूज पे पहुंच जाता है, इंसान को अपने आप की पहचान हो जाती है और इंसान बाकी सारे लोगों से जुदा हो जाता है अगर उसके अंदर चार चीज़ें आ जाएं। पहली चीज़ इताअत, फर्मा बरदारी बंदे में आ जाए, अपने अबा व अजदाद और बुज़ुर्गों की, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत आ जाए। ज़ब्त नफ्स, ज़ब्त नफ्स कहते हैं नफसानी ख्वाहिशात का ख़त्म हो जाना, अपनी ज़ात को मिटा देना, मुल्क और कौम के लिए सोचना। नियाबत इलाही कहते हैं अल्लाह का खलीफा होने का एहसास दिल में पैदा हो जाना। और चौथी चीज़ मज़हब के साथ अपना ताल्लुक़। कहा जिस बंदे में ये चार चीज़ें पैदा हो जाएं तो इंसान खुद ही की इंतहाओं को पहुंच जाता है, फिर वो हर तरह की तरक्की और उरूज हासिल कर लेता है। इन चार चीज़ों को पहले अपने ज़हन में बिठा ले। फिर आपने अमली तौर पर फरमाया चार चीज़ों पर बरसगीर के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़ोर देना होगा। हर मुसलमान के दिल में तौहीद का जज्बा होना ज़रूरी है, जिस पर मुकम्मल तौर पर ईमान होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के दिल में तौहीद पर ईमान पक्का हो फिर उसमें बेखौफी भी चली जाती है और मायूसी भी उस बंदे के दिल से निकल जाती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस तरीके से कौम को तैयार किया। दूसरा उन्होंने कहा हर मुसलमान के दिल में अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत होनी चाहिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मिशन था। आपने कहा हर बंदे के दिल में मोहब्बत रसूल हो। तीसरा उन्होंने कहा कुरान मजीद का मुताला किया जाए और सिर्फ मुताला ना किया जाए बल्कि जो कुछ कुरान मजीद के अंदर है उस पर अमल पैरा होने वाला इंसान बना जाए, क्योंकि कुरान सारे मसाइल का हल है। और बरसगीर के मुसलमान मसाइल ही में तो घिरे हुए थे। उन मसाइल में घिरे हुए मुसलमानों को निकालने का वाहिद हल
अल्लामा इकबाल ने कुरान मजीद को करार दिया, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। अल्लामा इकबाल ने यह तसव्वुर दिया। और चौथा कहा रजाइयत, मायूसी नहीं होनी चाहिए बंदे के दिल में, बल्कि हर लम्हा हर बंदे के दिल में उम्मीद का चिराग जलना चाहिए। जब ये चारों चीज़ें बरसगीर के मुसलमानों के अंदर पैदा हो जाएंगी तो फिर वो बड़े से बड़े साम्राज्य, खा वो अंग्रेज़ों की सूरत में हों या हिंदुओं की सूरत में, वो किसी से डरेंगे नहीं और वो अपना एक अलग वतन, अलग सरजमीन कायम करने वाले बन जाएंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूं जो है वो किरदार अदा किया और उन्होंने सच्चे मुसलमान की तारीफ़ यूं बयान की कि सच्चा मुसलमान कौन होता है? हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। गुफ्तार कहते हैं कलाम गुफ्तगू, बुरहान कहते हैं दलील, कि बंदा मोमिन जब बोलता है तो तब भी उसमें अल्लाह की झलक नज़र आती है, और जब बंदा मोमिन का अमल देखा जाता है तो उसमें भी अल्लाह की दलील नज़र आती है और अल्लाह के असरात नज़र आते हैं, अल्लाह का वजूद होना नज़र आता है। उस बंदे के अंदर खूबियाँ क्या होती हैं कि वो कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, वो ज़बरदस्त होता है, वो दूसरों को माफ़ करने वाला होता है, वो पाकीज़गी वाला होता है, वो रोब और दबदबा वाला होता है। ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। यूँ अल्लामा इकबाल ने मुसलमान के अंदर ये क्वालिटीज़ बरसगीर के मुसलमानों में ये खूबियाँ पैदा करने पर जोर दिया कि जब ये खूबियाँ आ जाएंगी, कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। जब ये खूबियाँ आ जाएंगी तो फिर कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक नहीं सकेगी। और ये जो अखलाकी और माशरती गिरावट का शिकार हो गए और अंग्रेज़ों के मजालिम का शिकार हो गए मुसलमान बर सग़ीर में, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोकेगी नहीं और वह अपना अलग वतन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। मुसलमान ऐसा होता है कि जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, और उसको कहते हैं जिगर लाला। दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान, नरम भी बड़ा होता है लेकिन जब हक बात आ जाए तो फिर वो डट भी यूं जाता है कि बड़े बड़े तूफ़ानों के दिल भी मुसलमान और मोमिन से डर जाते हैं। दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस शेर की तशरीह में और इस शेर की वजाहत आप यूं भी कर सकते हैं कि मुसलमान फिर ऐसा होता है कि हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, इजहार तो कर जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। अल्लामा इकबाल ने ये तसव्वुर दिया कौम को कि मेरी कौम चलने वाले निकल गए हैं जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। तो अल्लामा इकबाल ने यूँ जज्बा पैदा किया, यूँ जज्बा पैदा किया और जज्बा पैदा करके आपने मुसलमानों को शऊर दिया, जगाया, और फिर आपके जगाने से बर सग़ीर के अंदर बड़े मस्बत असरात मुरतब हुए। और क्या हुए कि इकबाल समेत फिर दिगर रहनुमाओं की, आज का हमारा आखिरी पैराग्राफ होगा और जिसको हम पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि इकबाल समेत फिर दिगर रहनुमाओं की पुकार सुनकर कौम तरक्की की तरफ चल पड़ी, लेकिन अभी इतना नहीं चली थी कि बहुत तरक्की याफ्ता हो जाए, लेकिन बहरहाल सफ़र शुरू कर दिया था। वो जो पहले अंग्रेज़ों के मजालम सहती रहती थी, अब उसकी हालत बेहतर होगी, उनके अंदर खुद ही पैदा हो चुकी थी। ये अगला पैराग्राफ है। मुआशी एतबार से पसमानदा रही लेकिन तालीमी हैसियत में बेहतर इजाफ़ा हो चुका था। अब तक चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो इदारे कायम कर चुके थे, फिर अल्लामा इकबाल शऊर दे चुके थे, नदवतुल उलमा और कई और इदारे कायम हो चुके थे जिनकी वजह से तालीमी हैसियत में इजाफ़ा हुआ। मुसलमानों की अपनी ज़ुबान बेहतर हुई। 1920 में अलीगढ़ कॉलेज यूनिवर्सिटी बन चुका था। जामिया उस्मानिया का नया और शानदार इदारा कायम हुआ। तहज़ीब व तमद्दुन में मुसलमान अभी भी पीछे थे, मगर लोगों को अंग्रेज़ हुकूमत पर, हिंदुओं पर और दीगर अक़वाम पर यह बात वाज़े हो चुकी थी कि मुसलमानों का शऊर बेदार हो चुका है और मुसलमान जब भी उठ खड़े हों तो फिर वो किसी मामले में पीछे नहीं रहते। ये खूबियाँ पैदा हो चुकी थीं, मगर अब मुसलमानों को सियासी एतबार से भी मजबूत होने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मुसलमान ये सारी खूबियाँ पैदा कर लें और सियासी एतबार से मजबूत न हों तो ये सारी खूबियाँ अकारत चली जाती हैं,
ज़ाया हो जाती हैं अगर सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत ना किया जाता। तो फिर इसके बाद मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और फिर कायद आज़म आए और फिर ये सारी स्टोरी फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर में ये तश्कील पाकिस्तान सबक इसका पहला यानी हाफ, इसका आधा सबक हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके कमो बेश 10 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए हैं। हर पैराग्राफ को एक पॉइंट दिया, इसलिए खुलासे में लिखने के लिए नहीं दिया, सिर्फ इसलिए पॉइंट दिया ताकि आप तरतीब से सिर्फ इन हेडिंग्स को याद कर लें तो आपको सबक याद हो जाए। और बुक ही की बातों को यहाँ सादा लफ्ज़ों में मैंने बयान भी किया और आपके सामने लिखा भी, इसलिए ताकि आप इन बातों को जहन में रख के बुक की बातों को पढ़ेंगे तो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सबक याद करना आसान हो जाएगा। असल मकसद भी हमारा सबक को याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।